हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सी-टेट पेपर फर्स्ट का मैथ्स सॉल्यूशन। ये सेट बी है दोस्तों, ठीक है। आपके सेट में जो है दूसरे नंबर पर होगा क्वेश्चन और ऑप्शन भी दूसरे नंबर पर ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूरे क्वेश्चन में दोस्तों मैथ्स वाला पोर्शन जो है सबसे सरल आया था मेरे नज़र में, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पेन कापी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पेडोलॉजी के अलावा जो गणितीय क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो भी बहुत ही सरल थे, ठीक है। तो चलिए 31 क्वेश्चंस में आया था, सेट बी का है ये। आप अपने सेट के हिसाब से देखिएगा। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास एक ₹5 का सिक्का, 2 ₹1 के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है? तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को करेक्ट करेंगे। एक ₹5 के सिक्के है तो ₹5 हो गया, 2 ₹1 के सिक्के हैं तो उसको ऐड करके कितने हो गए? ₹7 हो जाएगा, ठीक है। और 5 50 पैसे के सिक्के हैं तो ₹2.50 और जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल? ₹9.50। जबकि साबुन की कीमत कितनी है? ₹10 है, तो उसके पास 50 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, रूबीना ने कार से 16:50 बजे यानी कि 4:50 कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 में समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 घंटे 25 मिनट। और यहाँ पे जो टिक लगा है दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चंस में उस पर मत जाइएगा। दूसरे का क्वेश्चंस पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चनों में गलती है, कुछ क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नए क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो नया क्षेत्रफल दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी वर्ग की भुजा दुगनी की जाती है तो 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/4 से बड़ा है 1/3 और 1/3 से बड़ा है 1/2, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो 4.8 kg दिया है, किसी में केजी में दिया है, किसी में ग्राम में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो फिर इसको आप केजी में कन्वर्ट कीजिए या तो फिर सभी को ग्राम में कर दीजिए। सभी को ग्राम में भी करते हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल 4800 ग्राम है, इधर 2500 ग्राम है, ठीक है, और इधर 3500 ग्राम हो जाएगा। यदि हम सभी को जो है टोटल करते हैं कितने हो जाएगा हमारे पास? 10,800 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो 3 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 कम 12 बन 24 12 36, इसको 36 से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 300 ग्राम निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 और दिया है आगे की सीरीज़ यहाँ पे, और साथ में ये बोल दिया है विषम संख्या पदों का योगफल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 0 लगा के आए हैं, जैसे कि ये लगा के आया है भाई, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे विषम संख्या पदों का योगफल पूछा गया है। ध्यान से देखिए, ये सम है, 1 2 3 4 5 6 बार दिया हुआ है, अल्टरनेट +5 - 5, ठीक है। यहाँ पे पूछा है विषम संख्या। यदि हम यहीं पे 7 बार 5 कर दें, यानी कि 1 + 5 और ऐड कर दें, तब की केस में क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो +5 - 5 कैंसिल हो जाएगा, +5 - 5 +5 - 5 और एक 5 जो है बच जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्या को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो अवरोही क्रम में निरूपित करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10.5 1.5 1.055 1.05, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 37 का। अगला क्वेश्चन है, 100 लाख का निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। अब 100 लाख को और किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पे भाई ने 1 मिलियन लगा के है। 1 मिलियन, जैसे आप यूट्यूब में भी कोई वीडियो देखते होंगे, 1 मिलियन व्यू पहुँच गया, ये सारी चीज़ें। तो 1 मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख, जो कि गलत है, 1 मिलियन नहीं होगा, ठीक है। 100 लाख का सही अर्थ होगा दूसरे शब्दों में 1 करोड़, ठीक है। इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
39 क्वेश्चन है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाए, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है। अब सिंपल यहाँ पे करना था, पहले आपको क्या कर देना है, एक संख्या जोड़ देना है। मान लीजिए मैं एक ही ले लेता हूँ तो 101 हो जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरे में बोल रहा है संख्या 100 में से घटा दी जाए। अब 100 में से एक को हम घटा दें तो कितना बच जाएगा, 99 बच जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है पूछा है। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 5 से तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस भी संख्या के अंत में 0 हो जाती है 5 से वो कटता ही है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, 11 से देख लेते हैं। 11 तिया 33 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 11 तिया 33, 0 ये भी कट जाएगा, तो इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है 5 और 11 से। 3 से देखते हैं तो 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 3 0, 3 से भी कट जा रहा है, तो 9 से निश्चित रूप से नहीं कटेगी। 9 चौक 36 तो हो रहा है, लेकिन 30 बच गया है, वो नहीं कटेगा, पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 3 हो जाएगा। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, तो ये कथन जो है सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, 42 नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा दोस्तों, ठीक है। 28 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह दिया हुआ था, उधर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई थी और पूछा गया है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या होगा। सबसे अधिक जो है वो पाया गया है 12, ठीक है। वहीं सबसे कम कौन सा है, AB 3, तो इसको कटा दो, 3 एकम 3 चौक, तो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, घन घनाभ गोला बेलन वाला। 45 क्वेश्चन में है, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही हैं, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती हैं, तो 5 बना सकती हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं, तो ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। 48 क्वेश्चन में है, गणितीय अधिगम सामग्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों B व D होगा, ठीक है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। BD किस में है, ऑप्शन 2 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन A सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटि की ओर इशारा करना प्रेरणाहीन करेगा, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ये वाले क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्य विधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, बच्चों का मनोरंजन, बच्चों को व्यस्त रखना और विचारों का बहिर्वेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 विचारों का बहिर्वेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षाई शोध दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है, तो गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति आएगी। ऑप्शन पहला, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया, तो आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से ₹21, ₹6, ₹6 और ₹3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर केवल सी होगा दोस्तों। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बच्चों का हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा दोस्तों, ए बी सी। ठीक है, यह अभिसारी नहीं अपसारी होता है। ठीक है, बाकी ए बी सी जो है सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं, इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। 57 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों 3 हो जाएगा। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में प्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खालिस्तान होगी तो वो मजबूत होगी। ठीक है, सरल हतोत्साहित कम नहीं होगी, वो जो है मजबूत होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिन्न डेस्क का उपयोग। कैलकुलेटर का उपयोग सही नहीं है। ठीक है, विभाजन विधि का उपयोग भी सही नहीं होगा, लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग भी सही नहीं होगा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी के लिए। ठीक है, 2/3 और 4/6 को जो आप भिन्न के रूप में बताते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे, तो एक डिस्क का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यदि ये 2 पार्ट में है तो 1/2 है, यदि ये 3 पार्ट में है तो 1/3 है। इस तरीके से उनको समझाया जाता है, तो ये भिन्न डिस्क का उपयोग किया जाता है। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 60वां संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शन करता है? पूरे 30 क्वेश्चंस में दोस्तों यही थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है 4 होगा करेक्ट। तो हमने जो है टोटल जितने भी मैथ से क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर फर्स्ट में, उसका सॉल्यूशन देख लिए हैं दोस्तों। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।